हद है। मैं रिटायर क्या हुआ, अब इस घर में मेरी बात का मोल ही नहीं रहा। कितना भी कुछ कह लो या समझा लो, सब अपने ही मन की करना चाहते हैं। इस घर के लोग भूलो मत कि 2 साल पहले तक मेरे ही पैसों पर ये घर चलता था। अब ऐसी हालत हो गई कि इस घर की बेटी की इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही। कहाँ चले गए सबके सब? गौरव, गौरव! परमानंद जी ने गुस्से में अपने बेटे गौरव को आवाज लगाते हुए घर में प्रवेश किया। गौरव अपने लैपटॉप में दफ्तर का काम करने में इतना व्यस्त था कि बाहर क्या हो रहा था उसे कुछ पता नहीं था। अचानक से जब उसके कानों में उसके पिता के चिल्लाने की आवाज आई तो वो तेजी से भागता हुआ कमरे से बाहर निकला और बोला, क्या हुआ बाबूजी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? कुछ बात है क्या? परमानंद जी गुस्से में आंखें दिखाते हुए बेटे से बोले, पूछते क्या हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि कल तुम्हारी बहन बबीता का जन्मदिन है और वो इस बार हमारे साथ ही अपना जन्मदिन मनाने के लिए आ रही है। 3 दिन पहले ही मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को साफ साफ लफ्जों में बता दिया था। अब बताओ, उसके आने का समय हो रहा है और तुम अभी भी घर में बैठे हो। तुम्हें तो अभी जाकर उसे स्टेशन से लेकर आना चाहिए था। गौरव थोड़ा रुककर बोला, लेकिन बाबूजी, अभी मैं दफ्तर का काम कर रहा हूँ और मैं जाऊंगा भी तो कैसे जाऊंगा? आपको तो पता है मेरी गाड़ी तो आज सुबह ही मेरा दोस्त पंकज दूसरे गांव लेकर गया है और तो और आपकी वो नई गाड़ी भी सर्विसिंग के लिए दी गई है, तो मैं कैसे जाऊंगा बताइए? परमानंद बाबू ने कहा, अब तुम बहाने मत बनाओ, बस मेरा आदेश मानकर अपनी बहन को लेने के लिए जाओ। अगर घर की गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, तुम टैक्सी या कोई और साधन लेकर नहीं जा सकते हो? अरे घर की बेटी स्टेशन से अकेली किसी टैक्सी या ऑटो में आएगी तो क्या अच्छा लगेगा? कल को उसके ससुराल वालों को पता चलेगा तो सोचा है वो लोग उसे कितना कुछ सुनाएंगे। गौरव बोला, बाबूजी बुरा मत मानिएगा, आदेश देना बड़ा आसान है पर वही काम जब खुद करना पड़े तब समझ में आता है। और एक बात बताइए, बबीता बच्ची नहीं है, वो तो खुद भी टैक्सी या ऑटो से आराम से आ सकती है। क्या वो शादी के बाद अपने घर का रास्ता भूल गई है? और मान लीजिए अगर वो अकेली आ जाएगी तो इसमें क्या परेशानी है? परमानंद बाबू ये सुनकर और नाराज हो गए और बोले, गौरव, ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम्हें ये बात कहने में जरा सी भी शर्म नहीं आई? अभी 2 दिन पहले हमने नई गाड़ी ली है और घर में गाड़ी होते हुए भी अगर घर की बेटी ऑटो से आए तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। पर तुम्हें क्या, तुम तो अपनी जिम्मेदारियों से बस पल्ला झाड़ रहे हो। क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारी बहन ने बचपन में तुम्हारा कितना ख्याल रखा था और आज तुम उसके लिए ऐसी सोच रखते हो? छी छी, कहीं ये सब बातें तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं डाल रही है? गौरव बोला, बाबूजी सोच समझकर बात कीजिए। मेरी पत्नी नम्रता ने हमेशा इस घर को अपना माना है, भले ही आपने उसे कभी अपना नहीं माना हो। और जहां तक बात रही बबीता की, तो अब वो शादीशुदा है और अब ये घर उसके लिए पराया है। इस घर पर अब बस मेरा हक है। गौरव की ये बात सुनते ही परमानंद बाबू का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और अचानक से उन्होंने गौरव पर हाथ उठा दिया। गौरव भी हैरान रह गया। उसने अपने आप को रोके रखा पर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिख रही थी। तभी कमरे से नम्रता और गौरव की मां कामिनी जी भागी भागी आई। दोनों ने बाप बेटे के बीच बचाव किया। नम्रता गौरव को दूसरी तरफ ले गई और कहने लगी, ये आपके गाल को क्या हो गया? आप बस शांत हो जाइए, गुस्से से किसी भी बात का हल नहीं निकलता है। वहीं कामिनी जी परमानंद बाबू से बोली, ये आपको क्या हो गया है? क्या आप भूल रहे हैं कि आपका बेटा बच्चा नहीं रहा? अरे कोई अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाता है क्या? परमानंद बाबू बोले, कामिनी, तुम जिस बेटे की प्रशंसा करते हुए नहीं थकती हो, आज उसने मेरे मन को बहुत दुखाया है। तुमने सुना इसने क्या कहा? कोई भाई अपनी बहन को पराया कैसे कह सकता है, वो भी उस बहन को जिसने बचपन में इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे कभी उसने इसे अकेला नहीं छोड़ा था, छोटी होकर भी हर बार उसने इसकी मदद ही की। याद है तुम्हें कामिनी, जब वो छोटी थी तब भी इसका कितना ख्याल रखती थी। इसकी हर जरूरत का सबसे पहले वो ख्याल रखती थी और शादी के बाद जब उसकी विदाई हो रही थी तो भी सबसे ज्यादा वो इससे ही लिपट कर रो रही थी। और आज ये नालायक भाई उसे पराया कह रहा है। कामिनी जी बोली, ऐसा नहीं है जी, गौरव भी बबीता से बहुत प्यार करता है और वो अपनी बहन की बहुत इज्जत भी करता है, पर इसकी जिम्मेदारियों को भी समझिए। अब पूरे घर का बोझ इसके सिर पर है तो हो सकता है
परेशानियों में इसके मुंह से कुछ निकल गया होगा, तो आप इसकी बातों को दिल पर मत लगाइए। ये आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। तभी तो देखिए उसकी भी आंखें भर आई हैं और बबीता इसकी भी बहन है। परमानंद बाबू गुस्से में अपने बेटे की परेशानी को देख नहीं पा रहे थे। नम्रता ने धीरे से गौरव से कहा, गौरव, आपके मन की भावना अगर आप पापा जी के सामने नहीं रखेंगे तो गलतफहमी बढ़ती चली जाएगी और ये आपके और पापा जी के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। आप अपने मन की बात खुलकर कहिए। परमानंद बाबू बेटे से मुंह फेरकर गुस्से में दूर खड़े थे। गौरव उनके पास गया और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गलती शायद आपने भी कभी की है? ऐसा क्यों होता है कि बेटी की शादी के बाद हम बेटियों को अपने घर में अहमियत देते हैं और विदा की हुई बहन को अहमियत नहीं देते, जबकि दोनों का स्थान तो एक ही है। परमानंद बाबू बेटे की तरफ देखकर बोले, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, ये गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आती। गौरव बोला, बाबूजी, क्या आप ये बता सकते हैं कि जब बबीता का इस घर में इतना मान होता है तो बुआ जी का क्यों नहीं हुआ? वो भी तो आपकी बहन है। वो जब हमारे घर पर आती है तो कभी आप उनके लिए गाड़ी लेकर जाते हैं या भिजवाते हैं? नहीं ना, आप कभी कोशिश भी नहीं करते। क्यों? परमानंद बाबू चौंक गए तो गौरव बोला, बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है, तो फिर उनकी और बबीता की अहमियत में क्या फर्क हुआ? जब वो तंगी में होती थी तब भी आपने उन्हें ऑटो में ही आने दिया, पर आपने कभी नहीं सोचा कि उनकी भी इस घर में इज्जत होनी चाहिए, अहमियत होनी चाहिए, जो कि आज आप अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं। बोलिए, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? परमानंद बाबू के चेहरे पर अचानक से शर्मिंदगी और दुख की परछाई आ गई। तभी कामिनी जी वहां आई और बोली, देखा जी, मैं कहती थी आपसे, एक ना एक दिन ये सवाल जरूर उठेगा। और देखिए, आज दूसरे तो दूसरे आपका अपना बेटा आपसे ये सवाल कर रहा है, आखिर क्यों आपने अपनी बहन को वो इज्जत और वो अहमियत नहीं दी जो आप अपनी बेटी के लिए आज ढूंढ रहे हैं? अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये गौर किया, जब भी बहू अपने मायके जाना चाहती है तो आप उसके मायके वालों को कहते हैं गाड़ी लेकर आओ और यहाँ से लेकर जाओ, तो यही चीज कल्याणी जीजी के लिए क्यों नहीं? परमानंद बाबू बोले, कामिनी, आज तक जब तुमने इस बात पर मुझे रोका नहीं तो आज ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? तुम्हारा बेटा कह रहा है इसलिए? कामिनी जी बोली, नहीं जी, मैं तो औरत हूँ, शुरू से बस आपकी हर कही बात को झुककर सुनती आई हूँ, तो मुझे आदत हो गई है। पर मुझे जीजी के लिए बुरा लगता था, बस आपके गुस्से के डर से मैं कभी कुछ कह नहीं पाती थी। परमानंद बाबू के चेहरे पर शर्मिंदगी और दुख की परछाई और गहरी हो गई। वो खुद भी ये सोचने लगे कि क्यों आखिर उन्होंने अपनी बहन कल्याणी को वो इज्जत नहीं दी जो आज वो अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं। आज कहीं ना कहीं गौरव ने उन्हें आईना दिखाकर एक कड़वे सच से उनका सामना करवा दिया था। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आई। बबीता घर पहुंच चुकी थी। वो दौड़ते हुए आई और माता पिता के गले लग गई। उसकी खुशी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे तो वो चिंतित हो गई और बोली, बाबूजी, क्या बात है? आपकी आंखें लाल हैं? क्या किसी से बहस हो गई? अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए, उम्र बढ़ती है तो गुस्सा कम होना चाहिए। परमानंद बाबू मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये आंसू तो खुशी के हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई अब बहुत बड़ा और समझदार हो चुका है। तभी तो उसने आज मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया कि रिश्तों की अहमियत हर किसी के लिए बराबर की होनी चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बबीता ने मुस्कुराते हुए हर किसी को देखा और बोली, अरे, मेरे आने से पहले आखिर यहाँ बात क्या हो रही थी? आप सब ठीक तो है ना? आखिर यहाँ बातें हो क्या रही थी जो सबके चेहरे इतने सीरियस लग रहे हैं? और हाँ बाबूजी, वो नई गाड़ी जो आपने खरीदी है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने खुद ही ड्राइव करके आने का फैसला किया। और जानती हो माँ, रंग भी मेरी पसंद का है। लगता है गाड़ी सर्विस सेंटर से डायरेक्ट मेरे पास आ गई थी। परमानंद बाबू आश्चर्य से बबीता और गौरव को देख रहे थे। वो बोले, गाड़ी तुम्हारे पास गई थी? वो तो सर्विस सेंटर। तभी गौरव ने बीच में कहा, दीदी,
वो गाड़ी आपके और पापा के लिए ही खरीदी गई है, ताकि जब भी आपको आना हो या जाना हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सके। उसे पापा की तरफ से अपने जन्मदिन का तोहफा समझिए, और आप चाहें तो उसे अपने घर पर भी रख सकती हैं। भाई की बात सुनकर बबीता की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने गौरव को गले से लगा लिया और बोली, तुम सच में बहुत प्यारे भाई हो गौरव। ईश्वर हर बहन को तुम जैसा भाई दे। तभी कल्याणी बुआ भी अंदर आई। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व झलक रहा था। परमानंद बाबू अपनी बहन को देखकर चौंक गए और बोले, कल्याणी तुम? कल्याणी जी बोली, भैया आपने गौरव की गाड़ी क्यों भेजी? मैं तो ऑटो से भी आ जाती, पर मुझे आज इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। लग रहा था जैसे आज भी बाबूजी जिंदा हो। तभी तो आज भी मेरा भाई अपनी बेटी के साथ अपनी बहन के बारे में भी इतना सोच रहा है। परमानंद बाबू अब अपने मन के अंदर उमड़ती हुई भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। बुआ जी की बातों पर जैसे ही गौरव ने कुछ कहना चाहा, उन्होंने गौरव को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। कल्याणी बुआ कहती जा रही थी, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा भाई मिला। ईश्वर करे हर जन्म में मुझे आप जैसा ही भाई मिले, जो कभी भी अपनी बेटी और बहन में फर्क नहीं करता। ऐसा नहीं था कि परमानंद बाबू का हृदय पत्थर का था। आखिर वो भी तो इंसान थे, पर कहीं ना कहीं परिस्थितियों और जिम्मेदारियों ने उन्हें कठोर जरूर बना दिया था। आज बहन बेटी को ऐसे देखकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने कल्याणी जी से कहा, सही कह रही हो कल्याणी, पर आज मेरा बेटा मुझसे भी बेहतर रिश्तों को समझने और निभाने में सक्षम है। आज उसने जो कदम उठाया, मुझे उस पर गर्व है। आज मुझे ये यकीन हो गया है कि कल जब मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरे घर में बेटी और बहन के रिश्तों की अहमियत को संभाला जाएगा। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। परमानंद बाबू अपनी बहू नम्रता के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बहू, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब तक गौरव को तुम्हारा सहयोग नहीं मिलता वो रिश्तों को संभाल नहीं पाता। क्योंकि रिश्तों को संभालने में हम पुरुषों से ज्यादा औरतें समझदार होती हैं। नम्रता बोली, बाबूजी, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए और यकीन मानिए, इस घर में कभी भी बहन बेटी की अहमियत कम नहीं होगी। कल्याणी बुआ और बबीता के रूप में ये दो अनमोल रिश्ते जो हमारे परिवार की बुनियाद हैं, वो हमेशा बने रहेंगे। आखिरकार एक बेटी और बहन की अहमियत कभी भी कम नहीं होती, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए। ये बात मैं भी भली भांति समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो किसी घर की बेटी और यहाँ की बहू हूँ। परमानंद बाबू ने आशीर्वाद भरा हाथ नम्रता के सिर पर रखा और बहन बेटी के पास बातें करने चले गए। तभी कामिनी जी वहां आई और बोली, बहू, मुझे तुम पर और अपने बेटे की समझदारी पर बहुत गर्व है। सच कहते हैं लोग, बेटी और बहन के रिश्ते का महत्व अटूट होता है, जो हमें सिखाता है कि परिवार का हर सदस्य, चाहे वो बेटा हो या बेटी या बहन, बराबर की इज्जत और प्यार का हकदार होता है। तो इसमें तो भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आने वाले रिश्तों को दांव पर लगाते हैं। पर हमें उनसे क्या, हमें तो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तभी तो सबका भला होगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।